हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं मेरे YouTube चैनल केवट सर का गणित क्लास में। दोस्तों, आज मैं क्षेत्रफल व परिमाप से संबंधित एक बेहतरीन प्रश्न लेकर उपस्थित हुआ हूं। आज की यह वीडियो देखने के बाद आप लोग इस तरह के प्रश्नों को आसानी से और चुटकी बजाते हल कर सकते हैं। देखिए, वर्ग से संबंधित प्रश्न हो और उसमें विकर्ण का मान दिया हो, प्रश्न में क्षेत्रफल पूछे या परिमाप पूछे, तो कैसे आप आसानी से ऐसे प्रश्न को समझते हुए हल कर सकते हो, ये मैं बताने वाला हूं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखना क्योंकि बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। इसको आज मैं पहले आप लोगों को समझाऊंगा। ज्यादातर मैंने YouTube वीडियो देखा है, इस तरह के जो प्रश्न है उसको शॉर्ट ट्रिक तरीका से या सूत्र के माध्यम से हल करना सिखाते हैं। तो मैं यहाँ वो सूत्र किस तरह बना है ये भी बताऊंगा, क्योंकि अगर आप वो सूत्र भूल जाते हैं तो वो सूत्र बनाते कैसे हैं ये जानते रहेंगे तो सूत्र खुद बना सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए पहले हम वो सूत्र बनता कैसे है ये जानेंगे, फिर उस सूत्र का इस्तेमाल करके ऐसे प्रश्नों को हल कैसे करते हैं ये भी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए आज के यह प्रश्न पढ़ते हैं और इसमें सूत्र व्युत्पत्ति किस तरह करते हैं ये मैं बताने वाला हूँ। देखिए, प्रश्न लिखा है एक वर्ग का विकर्ण वर्गमूल 18 डेसीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या है। अब जान रहे हो वर्ग है, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणित भुजा, या इसी को कह सकते हैं भुजा गुणित भुजा को भुजा का वर्ग भी कह सकते हैं। ठीक, तो देखिए यहां पर मैंने एक वर्ग का चित्र बनाया है और वर्ग में सभी भुजा समान होते हैं, और ये जो रेखा है जो कि इस कोने से इस कोण को यानी सम्मुख कोणों को मिला रही है, तो ये कहलाता है विकर्ण। ठीक, तो विकर्ण का मान कैसे ज्ञात करते हैं, देखिए पाइथागोरस प्रमेय का एक सूत्र है। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र कहता है कि कभी भी ये विकर्ण का जो मान है उसका वर्ग कर दो, तो इसमें जो भुजा है दो तो उसका वर्ग करके योगफल कर देंगे तो विकर्ण का मान मिल जाता है। क्या लिखा है कि विकर्ण का मान यानी विकर्ण का वर्ग कर दो और भुजा का वर्ग करके जोड़ दो। ये जो खड़ी भुजा आड़ी भुजा है इसका वर्ग करके जोड़ दोगे तो इसका मान विकर्ण का मान मिल जाता है। अब देखो भुजा का वर्ग लिखा है, दोनों समान राशि है, इसलिए क्या हो जाएगा, दो भुजा का वर्ग हो जाएगा, जोड़ेंगे। अब भुजा का वर्ग का मान जानना है, मान लो तो ये दो गुणा में है भुजा के साथ, इसलिए पक्षांतर करेंगे तो विकर्ण के साथ क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। ठीक, अब देखो भुजा का वर्ग माने क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है। यहां मैंने बताया देखो भुजा का वर्ग बराबर क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का वर्ग। अब हमें क्षेत्रफल का सूत्र तो मिल गया, भुजा का वर्ग का मिल गया, मतलब तो क्या लिखा है, विकर्ण का वर्ग बटे 2। अब इसमें अगर आप मान रख देते हो तो तुरंत उत्तर आ जाएगा। कैसे, देखो विकर्ण बराबर क्या दिया है, वर्गमूल 18, तो वर्गमूल 18 विकर्ण की जगह में लिख दो वर्गमूल 18। अब इसका वर्ग लिखा है हमारे, इसका भी वर्ग हो जाएगा। अब बटे क्या लिखा है, 2। अब देखो यहाँ एक चीज और डालो, जैसे कोई भी संख्या इस तरह लिखा है 2 गुणित वर्गमूल 2 गुणित वर्गमूल 2, तो इनका जब गुणा करेंगे ना तो ये वर्गमूल चिन्ह हट जाता है। ठीक इसी तरह जैसे यहाँ पर लिखा है वर्गमूल 18 का वर्ग, ये क्या है, वर्गमूल 18 गुणित वर्गमूल 18, ऐसे लिख सकते हैं इसको। ठीक, तो किसी भी संख्या के ऊपर वर्गमूल है और उसका वर्ग चिन्ह लगा हो तो ये बिना वर्गमूल चिन्ह हो जाता है, मतलब वर्गमूल गुणित 18 गुणित वर्गमूल 18 बराबर हो जाएगा 18। तो इस तरह क्या बन गया, इसका मान 18 आ जाएगा, नीचे में क्या है 2 है, तो इस तरह 2 लिया तो 9 उत्तर आएगा। यही क्या है, 9 वर्ग डेसीमीटर हो जाएगा। ये जो प्रश्न में पूछा है उस वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक, तो ऐसे प्रश्नों को आप अगर ये सूत्र बनाना सीख रहे हैं तो यहाँ भुजा का भी मान ज्ञात कर सकते हैं। अगर भुजा का भी मान ज्ञात करना रहता, मान लो इधर लिखा है भुजा का वर्ग बराबर क्या मिला हमको, विकर्ण का वर्ग बटे 2, तो भुजा का अगर मान जानना रहता, क्योंकि परिमाप मान लो जानना रहता तो भुजा का मान जानते तब जान सकते थे परिमाप, तब ये भुजा के साथ क्या है, वर्ग है,
तो वर्ग को पक्षांतर करने पर हो जाता है वर्गमूल। तो ये हो जाता है विकर्ण का वर्ग के ऊपर वर्गमूल की चिन्ह लग जाता फिर ये। और वर्गमूल चिन्ह के अंदर में अगर किसी राशि के ऊपर वर्ग चिन्ह लगा तो वो हट जाता है अगर वर्गमूल हटा देंगे। तो इस तरह इसका उत्तर हो जाएगा, यहाँ लिख देता हूं, विकर्ण हो जाएगा खाली। और इसका तो वर्गमूल नहीं निकाल सकते, ये हो जाएगा वर्गमूल। तो ये है भुजा का मान। अगर भुजा का सूत्र जानना चाहते हो विकर्ण के साथ तो भुजा बराबर होता है विकर्ण बटे वर्गमूल 2। और इस सूत्र की सहायता से भी हम इस प्रश्न में जो क्षेत्रफल पूछा है वर्ग का उसको भी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? देखो ये क्या लिखा है, भुजा बराबर विकर्ण बटे वर्गमूल 2। अब इससे मान रख दो, विकर्ण का मान कितना दिया, देखो वर्गमूल 18 और नीचे क्या है वर्गमूल 2 है। अब इसको देखो ऐसे तोड़ो, 2 निया 3 तिया 3 एक कम, यानी क्या मिला हमको इसके जगह में 2 गुणित 3 गुणित 3 बटे वर्गमूल 2। अब देखो 3 गुणित 3 लिखा है, मतलब इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, केवल 3 हो जाएगा। अब इस 2 के साथ तो जोड़ा नहीं बन रहा है, इसका मतलब ये वर्गमूल का चिन्ह इस पर लगा है, ठीक। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इस तरह 3 वर्गमूल 2 और नीचे में क्या है वर्गमूल 2। अब अंश में समान संख्या हो तो आपस में कट जाता है, तो क्या बचा 3। तो भुजा बराबर 3 मिला। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा गुणित भुजा। तो इस तरह 3 गुणित 3 करते हैं, क्या मिलता ना। तो इस तरह भी ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं, लेकिन आप समझे रहेंगे तो इस तरह भुजा का वर्ग बराबर भी तो यहाँ सूत्र मिल गया ना, विकर्ण का वर्ग बटे 2। तो इसमें मान रख दो ना भाई, क्योंकि विकर्ण का तो मान प्रश्न में दिया है। और किसी भी वर्गमूल चिन्ह वाले संख्या का आपस में 2 बार गुणा करने से उसके ऊपर से वर्गमूल चिन्ह हट जाता है। ये नियम आप जानते रहो, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्नों को आप अगर समझे रहोगे, इस तरह सूत्र बनाना सीखे रहोगे तो इस तरह चुटकी में हल कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, अगर मेरे चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, वंदे मातरम।